तो नमस्कार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज इतिहास विषय से संबंधित हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित टॉपिक है और उससे संबंधित सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दादा भाई नौरोजी को भारत के वयोवृद्ध नेता यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से रीड कर सकते हैं। इनके द्वारा जो बुक लिखी थी, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, राफ्त गुप्तार, इनकी जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं। और साथ ही इनके द्वारा ड्रेन थ्योरी यानी धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ये भी जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही की गई थी। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1866 में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और साथ में उनके जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और मोहन बोस भी थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, किसने लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही हैं, ये पूछ रहा है। तो महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चनों को देख लेते हैं। 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, बिल्कुल राइट आंसर है। उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था, ये भी बिल्कुल राइट है। और नीचे देखिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पहला और दूसरा दोनों क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था? तो वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये उसमें शामिल नहीं हो पाए थे क्योंकि ये दूसरी जगह जो है अपना एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, इसलिए वहाँ नहीं पहुँच पाए थे। आप देख सकते हैं 1876 ईस्वी में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया और दिसंबर 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन के अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में का आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1985 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सत्र में शामिल नहीं हुए थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो इसमें आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? 1885 में A.O. ह्यूम, एलन एक्टोवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, जिसमें लगभग 72 यानी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? व्योमकेश चंद्र बनर्जी यानी W.C. बनर्जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो क्वेश्चन पूछा गया है 1885 यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? बम्बई में, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो दिमाग की उपज थी, ये लॉर्ड डफरिन के ही दिमाग की उपज थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम से एक संगठन बनाने की बात उन्हीं के द्वारा की गई थी। आप देख सकते हैं इसको, लॉर्ड डफरिन 1885 में भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन, कार्यकाल उनका 1884 से 1888 के बीच था और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, यूरोपीय का मतलब है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, यूरोपियन कंट्री यानी जॉर्ज यूले इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वो अधिवेशन जो जॉर्ज यूले के द्वारा अध्यक्षता की थी, कौन सा अधिवेशन था? फोर्थ अधिवेशन यानी चौथा अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं वीडियो वॉच करके। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? तो वही क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना ध्येय घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का लाहौर अधिवेशन 1929 यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी अध्यक्षता JL नेहरू के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, बी इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, ठीक है, तो समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, तो लॉर्ड डफरिन जो है 1884 से 88 के बीच इनका शासनकाल था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से भारत के तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन को बनाया गया था। आप इसको देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन, कार्यकाल 1884 से 1888 था। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक यानी अध्यक्ष थे, कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन से हो जाएंगे? WC बनर्जी, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, राइट आंसर ए हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। और इससे संबंधित जो विद्वान थे वो कौन थे? NG रंगा, जो इसके महासचिव चुने गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा की गई थी? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929 और JL नेहरू की अध्यक्षता में। आप इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जो है आप लोग देख सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो फिर वही रिपीट हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा JL नेहरू, यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकृत की गई थी? तो स्वीकृत लाहौर अधिवेशन 1929, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था? तो इसमें क्या हुआ था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग व कांग्रेस करीब आए थे, अर्थात 1907 में, ठीक है, सूरत अधिवेशन में इन दोनों का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था, ये डिवाइड हो गए थे और आगे चलकर 1916 में ये दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं। आप इसे देख सकते हैं। और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जन स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 1916 का लखनऊ समझौता किसके मध्य किया गया था? तो समझौता दो है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, यानी कब हुआ था? 1916, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आप इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया था। कब किया था? लखनऊ समझौते में ही इसको स्वीकार किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, त्रिपुरी जहां सन 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहाँ स्थित है? तो त्रिपुरी जो है एमपी में यानी मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। त्रिपुरी 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सुभाष चंद्र बोस व गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के बीच मतदान हुआ था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने सीतारामैया को 1377 मतों से मुकाबले 1580 मतों से पराजित कर दिया था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी के समर्थक थे, तो सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस को इस पद से रिजाइन देना पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? तो उसके बाद जो अध्यक्ष हुए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, यानी ए पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया था? जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, इसका विरोध जो होता है काकीनाडा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जो, ठीक है, 1923 में, इसी में इसका विरोध किया गया था। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1923 में काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसके अध्यक्ष उस टाइम जो है मौलाना मोहम्मद अली थे। इन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया था। और बात करें, वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी। कांग्रेस के मंच से वंदे मातरम का प्रथम गान 1896 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन हैं? तो कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं इससे संबंधित आप इनको रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बन पाया? तो कौन नहीं बन पाया था? बाल गंगाधर तिलक, यानी पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। और वही बात करेंगे, उसके नीचे महात्मा गांधी दिया गया है, तो महात्मा गांधी को देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में की थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप देख सकते हैं इसको, अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट को भी आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का जन्म जो है सेफ्टी वॉल्व के रूप में हो रहा है, निम्न में से यह कथन किसका है? यह कथन जो है वेडरबर्न का था कि कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल्व के रूप में हो रहा है। ये वेडरबर्न के द्वारा कहा गया था, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ए.ओ. ह्यूम की जीवनी में वेडरबर्न ने लिखा, भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए एक अभयदीप यानी सेफ्टी वॉल्व की आवश्यकता है और कांग्रेस आंदोलन से बढ़कर अभयदीप यानी सेफ्टी वॉल्व कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती। ये उनके द्वारा कहा गया था। वहीं बात करेंगे, लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण यह था कि इसमें संस्थापकों की उत्कंठा ब्रिटिश साम्राज्य से छिन्न भिन्न होने से बचाने की थी। और अन्य विचारों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ कोटेशन दी गई हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? तो कृषि नीति की घोषणा उनके द्वारा फैजपुर अधिवेशन में की गई थी जो 1938 ईस्वी में हुआ था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फैजपुर कहाँ है वर्तमान में? महाराष्ट्र में। 1936 ईस्वी में फैजपुर महाराष्ट्र में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ था, इसकी अध्यक्षता पंडित जे.आर. नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में एक 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया था। यह पहला अधिवेशन है जिसे गांव में आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में मूलतः कहाँ होना था? तो कहाँ होना था? पुणे में, लेकिन वहाँ पे प्लेग फैलने के कारण इसको वहाँ से स्थगित करके बम्बई में ये कराया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी।
बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।